हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दही ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जिसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में कट कर लेंगे। मैंने इन पोटैटोज़ को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, पहले हम इसमें नमक डालेंगे, उसको स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर इसमें मैं जो सेकंड जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा किचन किंग। इसके लिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला, अमचूर और धनिया पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ तो इसके और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने हाफ़ स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। इसको हमने इसमें डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करते हुए अपने एक बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये बात आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर देना है। और करने के बाद ये देखिए हमारा बैटर इस तरह से कुछ तैयार हो चुका है। इसमें थोड़े से मसाले की कमी लग रही है, तो चलिए हम इसमें बाद में थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। लेकिन ये देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको मैश हमने अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। ये बात आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इसमें लम्स हमारा कोई भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितने बारीक हमने मैश किए हैं। तो अब इसके बाद हमने इसका क्या करना है, जो हमने नेक्स्ट लेना है हमारा वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का मैं प्रयोग इसमें कर रही हूँ, जो मैंने इतने लिया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप फ्रेश ग्रीन धनिया भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो अब इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने नेक्स्ट जो लेना है वो है हमारा जो मसालेदार हमारा जो मसाला है, उसको और थोड़ा सा जो हमारा मसाला डालने के बाद इस तरह से कलर आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा और यमी लग रहा है। इस तरह से आप जो मसाले हैं थोड़े बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, और टेस्ट किए बगैर इसको यूज़ मत करें। और उसके बाद मैंने ये देखिए एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। अब इसके हम ऊपर हमारा वो बैटर लगाना शुरू करेंगे। इसको एक बात याद रखनी है, आपने कॉर्नर टू कॉर्नर सारी ब्रेड पर लगाना है। अगर इसमें लम्स होंगे तो वो ठीक तरह से स्प्रेड नहीं होगा, इसीलिए मैं इसमें कोई भी लम्स नहीं रखा है। तो इसी तरह से मैं इसको स्पून की सहायता से स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ़ की सहायता से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। अब हम इसको पहले प्लस शेप में कटना कराएंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर उसके बाद हम कॉर्नर टू कॉर्नर, ये देखिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर टू कॉर्नर। इस तरह से आपकी एक ब्रेड से 8 स्लाइस बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारी एक ब्रेड से 8 स्लाइस बनकर अब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको, ये देखिए कितने बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं ना। तो अगर अचानक मेहमान आ जाए तो बहुत ही ईजी स्नैक है, जिसको आप बहुत ही झटपट से बना सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने दही ली है। दही मैंने 3 स्पून लिए हैं, और ये खट्टी नहीं है, फ्रेश दही है, ये भी बता रही हूँ। इसमें हमने खट्टी दही का प्रयोग नहीं करना है। और फ्रेश दही में अब हम नेक्स्ट जो डालेंगे वो है हमारा बेसन। बेसन हमें सिर्फ 1 स्पून डालना है। ये देखिए अब इसमें हमने बेसन डाल दिया है। बेसन इसमें हमने डालने के बाद ये देखिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्या डालेंगे, नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है। बैटर हमारा थोड़ा है क्योंकि एक ब्रेड से मैं बना रही हूँ, तो आप जो इसमें मसाले भी थोड़े थोड़े ही डालते जाएं। तो ये देखिए नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और फिर नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा थोड़ा सा जैसे चुटकी भर किचन किंग, क्योंकि हमने पहले बैटर में डाले हुए हैं आलू के, तो इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे सब कुछ। तो अब इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे ये बैटर कैसा है। अब इसमें लेकिन हम पहले कड़ी पत्ता डाल देंगे, और कड़ी पत्ता नहीं है पहले बता चुकी हूँ, आप धनिया पाउडर भी डाल सकते, धनिया फ्रेश धनिया जो है ग्रीन वाला वो आप काट कर डाल सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसको मिक्स करेंगे। अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं। ये देखिए मेरा बैटर गाढ़ा है, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, जैसे 2-3 स्पून के, क्योंकि बैटर थोड़ा है तो 2-3 स्पून के अकॉर्डिंग ही डालें, थोड़ा थोड़ा बस। ज़्यादा डाल दोगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ही पानी डालें। ये देखिए अब इसको हमने बैटर को अच्छी तरह से हिला लेना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमारा बैटर प्रॉपर्ली तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे, और ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हमारी ब्रेड जिसके ऊपर हमें पोटैटो लगाए हुए हैं वो लगाएं, वो इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। दोनों तरफ से हमने डिप करना है, ये बात आपने याद रखनी है। इसको हमने दोनों तरफ से ही डिप करना है। और लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो है कढ़ाई में मैंने घी करने के लिए रखा हुआ था उसमें हम डालते जाएंगे। ये देखिए अब इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसी तरह से हमने बाकी स्नैक्स भी इसी तरह इसमें डालते जाने हैं। ये देखिए, अब ये देखिए हमने इसमें इस तरह से सारे डालते जाने हैं। ये देखिए अब 2 डाल चुकी हूँ। अब और भी हमने इसमें सारे जो भी हमारे बनाए हुए हैं इसमें ऐसे ही हमने डिप करके डालते जाना है। ये बात याद रखनी कि दोनों तरफ से ही हमने डिप करना है, एक तरफ से नहीं। तो इस तरह से हमारे ये देखिए सारे हो चुके हैं और इसको हमने फिर इस तरह से हिलाते जाना है। देखिए इस तरह से हमारे ये फ्राई होते जा रहे हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा आता जा रहा है। इस तरह से हमने इसको हिला कर इसको कलरफुल बनाते जाना है। कच्चापन जहाँ पर है उसको फिर नीचे कर देना है। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो कढ़ाई में बस थोड़ा सा घी डालें, डीप फ्राई ना करें, थोड़ा सा बस घी डालें और इसको इस तरह से पलट कर बस इसको बनाते जाएं। ये भी आप कर सकते हो, अगर आप फ्राई ज़्यादा नहीं करना चाहते, घी कम वाला बनाना चाहते वो भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हम इसको अब इस तरह से बनाते जाएंगे। इसको जैसे ऊपर कहीं के अभी कच्चापन लग रहा है तो अब इसको भी हम पलट देंगे। ये बात आपने याद रखनी है, लाइट ब्राउन होने चाहिए, ना ही वाइट होने चाहिए, ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन होने चाहिए। तो इसको फिर हम जो है पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से छलनी की सहायता से इस तरह से करते जाएं। ये देखिए और इस तरह से चेक भी करते जाए ना कि कहीं जैसे ये देखिए अब ऊपर कच्चापन था तो ये अब इसको नीचे वाले पार्ट को हमने ऊपर कर दिया और ऊपर वाले पार्ट को हमने इस तरह से नीचे कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये कितना अच्छा कलर आ रहा है और एक ब्रेड से हमारे कितने ज़्यादा स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी हमारी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इससे रिलेटेड मेरी और भी कई रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए अब मैंने अलग से पहले ही प्लेट तैयार रखी हुई है जिसमें मैंने टमाटो सॉस जो मैंने घर पर ही बनाई हुई थी वो रखी हुई है। आप चाहे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चाहे तो आप कोई और भी सॉस जैसे ग्रीन वगैरह कोई भी सॉस का प्रयोग और कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने यमी और टेस्टी स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं। तो जल्दी से इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए एक ब्रेड से कितने ज़्यादा बढ़िया स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं हमारी रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। देखने में इतने यमी हैं तो खाने में पता नहीं कितने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।